बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजी असबाद से मैं हूँ इकबाल इंजवा। नाजी पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस का जो सानिया हुआ, उसके बाद उस साने के बाद जिस तरह से वहाँ पे दहशत गर्दी हुई या पाकि फ़ौज ने उसे कवर करने की कोशिश की, वहाँ पे जो यरगमाल थे उनको छुड़ाया गया, ये सब कहानी आज तक आप सुन चुके होंगे और एक एक तफसील आपको पता होगी। असल क्या है क्या नहीं है इस पे नहीं जाते, क्योंकि कुछ आपको पता है और कुछ ऐसे तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो हम नहीं बता सकते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े साहने पे भी इस पाकिस्तान के अंदर जो चोर हुकूमत है, जो जाली फार्म 47 से बग़ैर किसी मेरिट के आए हैं लोग, वो इस पर सियासत कर रहे हैं। अफसोस की बात कि वो हक़ाइक़ को जानने के बगैर, हक़ाइक़ तक पहुँचने के बगैर वो सिर्फ़ और सिर्फ इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, इमरान खान और इंडिया, भारत या अफ़गानिस्तान या फिर दहशतगर्दों के BLA के नाम लगाकर ये इसका कहीं ना कहीं रुख ही तब्दील करना चाह रहे हैं। इससे भी बड़ी अफसोस की बात है कि ये जो चोर, जाली, डाकू किस्म की जो हुकूमत है, इनकी तो समझ आती है, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से अपनी ज़िंदगी बचाना चाह रहे हैं, मीन्स के अपनी सियासत बचाना चाह रहे हैं। वो लोग जो मीडिया के ऊपर बैठकर पैसे लेकर झूठ बोलते हैं और ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि इमरान खान या PTI इनमें शामिल है और वो दहशत गर्दी के इसमें उसका हाथ है। जिस मुल्क के अंदर सिर्फ़ उसी सियासत अपने शहरियों की लाशों पे की जाए, उनके खून पे की जाए, उनके साथ होने वाले जुल्म पे की जाए, जिस मुल्क के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कई साल लग गए, एक ही रट है इमरान खान इमरान खान इमरान खान, यानी कि वो गलत कहा जाए, उसे मारा जाए, उसे बंद किया जाए। वो मेरिट पे क्यों है, वो हक पे क्यों है, वो मानता क्यों नहीं, वो रूल ऑफ लॉ क्यों चाहता है, वो इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी क्यों चाहता है, वो मेरिट की बात क्यों करता है, वो जो मनी ट्रेल है उसकी बात क्यों करता है, वो करप्शन क्यों रोकना चाहता है, वो तालीमी निसाब एक क्यों करना चाहता है, वो इस मुल्क के अंदर सेहत की सहूलतें क्यों देना चाहता है, वो इस मुल्क में आम आदमी की ज़िंदगी आसान क्यों करना चाहता है, वो इस मुल्क में सरमायाकारी लाने की ख्वाहिश क्यों रखता है, वो ये क्यों कहता है इमरान खान के तमाम इदारे, तमाम लोग अपने अपने डोमेन में काम करें। सिर्फ इस तरह की बातों, इस वजह से, इस नज़रिए की वजह से इमरान खान के साथ दुश्मनी है। बाकी ये जितना भी पाकिस्तान के अंदर, अगर हम पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड उठाएं, तमाम सियासतदानों को नाम नहाद जमहूरी हुकूमतों को एक साथ पे खड़ा करें, उनकी लिस्ट बनाएं, आज तक सिर्फ एक भुट्टो को छोड़कर या चंद एक और सियासतदानों को छोड़कर पाकिस्तान के अंदर एक भी सियासतदान, एक भी सियासी जमात, एक भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं जिसकी सलाहियत जो इमरान खान के टखनों तक भी पहुँचते हों, जिनके अंदर कोई काबिलियत हो। तमाम के तमाम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसों की बलबूते पे स्वारिश और चापलूसी और पॉलिश करने के वादे पे इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है, जो पाकिस्तान का सबसे ज़रखेज़ और वहाँ पर मिनरल और जिस तरह से कुदरती ख़जाने हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन उस खित्ते, उस सूबे के अंदर जो हुकूमत है, एक भी ऐसा हुक्मरान या MNA MPA नहीं कि जो अवामी नुमाइंदगी रखता हो, जो अवाम के अंदर मकबूलियत रखता हो, जिन्हें अवाम जानती हो। फिर जब ऐसे हादसे होते हैं तो फिर वो किस तरह से अवाम के साथ बात कर सकते हैं, फिर वो कैसे अवाम की हमायत हासिल कर सकते हैं। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और यही वो चीज़ है जो आने वाले वक्त में इस मुल्क की बर्बादी और तबाही का बायस बनेगी। और जब तारीख़ सामने आएगी तो पता चलेगा कि किस तरह से इस मुल्क को किसने लूटा, किसने बर्बाद किया, किसने मजबूर किया लोगों को कि वो नफ़रत करें, किसने बेबस किया कि वो इस मुल्क से भागने की कोशिश करें। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमें 70 साल लग गए, 60 साल लग गए, 50 साल लग गए और ये समझने में कि ये मुल्क हमारा है या नहीं है। और अब पता चल रहा है कि यहाँ पर खून के बदले पैसे लिए जाते हैं, गोलियों के बदले पैसे लिए जाते हैं, अपने मुफाद के बदले पाकिस्तान के अंदर
तहस नहस करके रख दिया जाता है। ये है इस मुल्क की सियासत, ये है इस मुल्क का इंटेलेक्चुअल, ये है इस मुल्क की मीडिया, ये है इस मुल्क के जजेस, ये है इस मुल्क की जो हुक्मरान तबका है, और ये है इस मुल्क के अंदर टोटल कुल जो इनका स्क्रिप्ट है वो है। ना यहाँ पे कुछ क्रिएट होता है, ना सरमाया आता है, ना बेहतरी आती है, ना पॉलिसी बनती है। जो बनता है वो इनके अपने बच्चे चट्ठे कट्ठे जितने भी हैं उनके मुफाद के लिए बनते हैं। मरियम जैसा, बिलावल जैसा अगर हुक्मरान बनता है इस मुल्क में, या उनके लिए लॉबिंग की जाती है, या फिर यहाँ पर खून की होली खेलने के बाद इमरान खान या पीटीआई को दहशतगर्द कहा जाता है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आने वाले वक्त में इस मुल्क का और इस मुल्क के सियासतदानों का देखते हैं कुदरत का निज़ाम या कुदरत किस हद तक इनको छूट देती है। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।